शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलति कर मूल, प्रेमलति कर मूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधव तिथि भक्ति जननी जेतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली, कृष्ण बसती बसती बोली, परम आदरे बोरी, परम आदरे बोरी। गौर अमार जे सब स्थाने, कोरलो भ्रमण रंगे। गौर अमार जे सब स्थाने, कोरलो भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरिबो आमी, से सब स्थान हेरिबो आमी, प्रणयी भकत संगे, प्रणयी भकत संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य शुनिते मन, अवसर सदा जाचे। मृदंग वाद्य शुनिते मन, अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन शुनि, गौर विहित कीर्तन शुनि, आनंद हृदय नाचे, आनंदे हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोरा, परम आनंद होया। जुगल मूर्ति देखिया मोरा, परम आनंद होया। प्रसाद सेवा करिते हया, प्रसाद सेवा करिते हया, सकल प्रपंच जाया, सकल प्रपंच जाया। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया। चरण सिंधु देखिया गंगा, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया, सुख न सीमा पाया। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तोषणी जानी।
तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तोषणी जानी। गौरप्रिया शाक सेवने, गौरप्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाया जाहा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाया जाहा। प्रतिदिवसे परम सुखे, प्रतिदिवसे परम सुखे, स्वीकार करो एताहा, स्वीकार करो एताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है क्या साफ? इसमें ऐसा दिखा रहा है कि नेटवर्क एरर है, अटक तो नहीं रही बीच में? ठीक है, तो हमने जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5 वर्स नंबर 28 एंड 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम वर्ष दोहराएंगे। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरे, इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेर् विष्णवतो मेऽनुसवं यशोमलम्। विश्वतो मेनुशवं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, शङ्कीर्तयामि
भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। भक्ति प्रवृत्ता मरजस्तमोपः। कि अब दो दो लाइन एक बार में पढ़ेंगे। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरे विष्णुवतो मेऽनुसवं यशोमलम्। इत्थं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं इस वर्ष को एक बार पूरा बोल देता हूँ। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरे विष्णुवतो मेऽनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। प्रभुपाद कहते हैं, परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होता है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुषुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहते हैं। यदि श्री भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और श्री भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति नदी के प्रवाह की तरह प्रवाहित होने लगती है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह परम लक्ष्य अर्थात श्री भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिक अधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि नारद मुनि व्यास देव को बता रहे थे कि मैंने पिछले जन्म में जब मैं एक दासी पुत्र था और वहां पर जब वो ब्राह्मण वैष्णवों से मैं श्रवण कर रहा था, तो उनके प्रति मेरी श्रवण करने की, भगवान की कथा श्रवण करने की अभिलाषा बढ़ती ही गई और अभिलाषा बढ़ने से रोके नहीं रुक रही थी। और हरि कथा सुनने के प्रति जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ रही थी वैसे वैसे मैंने देखा कि मेरे हृदय से सभी कल्मश दूर हो जा रहे थे और श्रवण करने से श्रवण करने के प्रति मेरी अभिलाषा और अटल हो गई, है ना, क्योंकि भगवान की कथाएं दिव्य होती हैं। और मुझे ये समझ में आ गया विवेकपूर्ण सोचने के बाद, विवेकता से सोचने के बाद ये कथा सुन करके, कि मैं जो बेकार में जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण है, इसको बेकार में ही बना रखा है ना, इसको बेकार में ही अपना मान रखा है, अहम और ममा, है ना, कि मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा की जितनी भी आसक्ति है वो बेमतलब में है, तो इन्हें त्याग देना चाहिए। ये मुझे उनसे हरि कथा सुन करके समझ में आया। अब क्या सिर्फ इतना ही होता है हरि कथा सुन करके, है ना?
कि सिर्फ सूक्ष्म और स्थूल शरीर की आसक्ति छूट जाएगी। पहली बात तो ये कोई इतना नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन खाली इतना नहीं होता, नारद मुनि और आगे बताते हैं कि हरि कथा सुनने से और क्या होता है, क्योंकि हरि कथा की जो महिमा है वो अपार है, और हरि कथा सिर्फ भक्तों से ही सुनी जा सकती है और भक्तों को ही सुनाई जा सकती है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के जो अधिकारी हैं वो श्रद्धावान जन है, जिनमें श्रद्धा नहीं है वो भक्ति के अधिकारी नहीं है। तो आज के वर्ष में नारद मुनि कहते हैं कि शरद और वर्षा 2 ऋतु में, कल हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे कि टोटल 6 सीजन्स होते हैं, 6 ऋतु, और एक ऋतु कायदे से 2 महीने की होती है ना? तो 6 इंटू 12 12, तो ऐसे एक साल में 6 ऋतु आती है जो कि 2-2 महीने तक रहती है। तो यानी कि 4 महीने, है ना? नारद मुनि 4 महीने बता रहे हैं, क्योंकि 2 ऋतु हो गई, वर्षा 2 महीने वर्षा और 2 महीने शरद। तो ये वर्षा और शरद मिला के टोटल 4 महीने हो गए। तो मैंने 4 महीने इन महामुनियों से श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुना, है ना? और जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने देखा कि रजोगुण और तमोगुण के भाव चले गए। अब सबसे पहले हम लोग रजोगुण और तमोगुण पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है ना? तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, ना? कि भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान की भक्ति में लगने से, शुद्ध भक्तों की संगति में रह करके जब हम हरि कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो ये हृदय के अंदर जो रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है वो निकल जाता है और व्यक्ति सतोगुण में स्थापित होता है, और सतोगुण में स्थापित होने से वो हमेशा सेटिस्फाइड और खुश रह सकता है। तो आप जानते हैं कि इस प्रकृति में, इस संसार में जितने भी जीवात्मा है 84 लाख योनियों में, वो सभी के सभी इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। भगवत गीता में भी हम पेंटिंग देखते हैं कि 3 ऊपर से देवियां हैं, है ना, जो कि कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रही हैं। तो ये 3 गुणों के अंदर ही बंद करके कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है ना? और इसका विस्तार वर्णन भगवत गीता में 16वें 17वें और 18वें अध्याय में है ना? ज्यादा विस्तारित रूप से 17वें अध्याय में है, लेकिन तीनों ही अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है कि तीनों व्यक्तियों के लक्षण क्या होते हैं, है ना? 16वां अध्याय है दैवी तथा असुरी स्वभाव। तो आपको पढ़ना चाहिए, है ना? एक बार मतलब पढ़ लीजिए पूरा 16 चैप्टर, 17 चैप्टर और 18 चैप्टर। तो आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को, है ना? क्योंकि स्वाध्याय का एक मतलब ये भी होता है अपने आप को देखना दर्पण में कि मेरी कॉन्शियसनेस है कैसी। तो उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि भगवान ने एकदम सिम्टम्स बताए हैं ऐसे व्यक्तियों के जो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है ना? क्योंकि 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सतोगुणी है वो कर्म बंधन में नहीं बनता, वो भी बंधा हुआ है, लेकिन वो रजोगुण और तमोगुण से बेटर है। तो श्रील प्रभुपाद अपने कई सारे लेक्चर्स में ऐसे बताते थे कि हमें रजोगुण और तमोगुण से उठ करके मोड ऑफ गुडनेस में आना है, हमें सतोगुण में आना है। अब क्यों दिक्कत है रजोगुण और तमोगुण से? क्योंकि रजोगुण को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। तो मैं कल या परसों भी बता रहा था सीसी क्लास में कि तमोगुण तो एकदम अंधकारमय है ना? एक मतलब एकदम ऐसा कोरा अंधकार ब्लैक रूम हो, है ना, जहाँ पे एक रोशनी का किंचित मात्र भी रोशनी ना आ रही हो, कहीं से कहीं तक रोशनी का नामो निशान ना हो, एकदम ब्लैकआउट, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाए कि नीचे अगर चले भी तो भी कुछ दिखे ही ना, और एकदम उंगली जा करके पैर की सीधा टेबल में जाके लगे, है ना? और इतना अंधकार। तो तमोगुणी लक्षण यही है ना, कि व्यक्ति इतना ज्यादा गिर जाता है, इतना ज्यादा गिर जाता है, इतनी इग्नोरेंस में पड़ जाता है कि उसको यही नहीं पता चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मैं नहीं कह रहा, है ना? भगवत गीता में भगवान बताते हैं तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है कि वो इतना आलस और निद्रा में पड़ा रहता है कि उसे यही नहीं समझ में आता है कि मेरे सोते सोते कितने सालों के साल निकल गए ना। अगर पीछे मुड़ करके देखे तो पता चलेगा कि कोविड-19 से ही अगर हम लोग लगा करके देखें तो 2019 से 2026 आ चुका है। 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे अंदर? है ना? या मैं वही सोने खाने में लगा हुआ हूँ, है ना? और 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे दिन में सो करके उठ रहे हैं, है ना? और रात को जाग करके मोबाइल चला रहे हैं। बाकी टाइम भी जाग करके मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, है ना? क्या यही चल रहा है मेरे जीवन में? बीच में थोड़ा-सा दिखाने के लिए थोड़ा बहुत माला कर लेते हैं, है ना? उससे भी कुछ नहीं होगा। अगर ये हमारे जीवन की दशा है
कि उठने का टाइम हमारा फिक्स नहीं है ना, तो हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। मतलब ऐसा व्यक्ति यही नहीं जानता कि उसके लिए स्वयं के लिए सही और गलत क्या है, और इतना इग्नोरेंस में होता है कि जैसे जो एकदम निहायती जो गवार वाले मीट ईटर्स होते हैं ना, जो मांस भक्षण करने में उनको यही नहीं समझ में आता वो जीवन उनका जा कहाँ रहा है ना। वही बस मांस भक्षण करेंगे, दारू पियेंगे और पूरा समय इधर उधर करने में निकाल देंगे, और एकदम जिनके लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो है तमोगुण में, बिल्कुल इग्नोरेंस में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता कि जीवन है किस लिए। बस नशे की हालत में धुत, या कोई भी नशा, चाहे वो स्त्री संग का नशा हो, है ना, स्त्री के शरीर का नशा हो, या पीने वाला नशा हो, या कुछ खाने वाला नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, इतने नशे में पड़े हुए हैं, तो ये हो गया तमोगुण। तो ऐसा तमोगुण है कि इतना अंधा कर देता है कि व्यक्ति के सामने सत्य होता है लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि इग्नोरेंस है ना। इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर कर देना। सत्य आपके सामने ही है लेकिन आपने इग्नोर कर दिया कि सत्य सामने होकर के भी आप पहचान नहीं पाए। फिर है रजोगुण। अब तमोगुण सबसे ज्यादा खतरनाक है लेकिन रजोगुण भी कुछ कम नहीं है ना। रजोगुण भी बहुत खतरनाक है, मोड ऑफ पैशन। रजोगुण का मतलब है कि व्यक्ति गधे की तरह, खच्चर की तरह, एकदम पागलों की तरह अपनी इंद्रियों को प्लेजर पाने के लिए लगाना चाहता है। जैसे वो कहीं वैष्णो देवी वगैरह में वो खच्चर चलते हैं ना, गधे का छोटा भाई, गधे घोड़े का मिक्सचर होता है खच्चर, है ना, पोनीज जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो छोटे होते हैं थोड़े साइज में, है ना, लेकिन होते गधे के ही भाई है। तो उनके ऊपर सामान लाद देते हैं और वो करके, है ना, काम कराते हैं उनसे। उनके कई बार ऐसे भी करते हैं कि आजकल तो नहीं करते खैर ये सब, कि उनके सामने वो जो भी है ना, मैंने पोनी सुना था बचपन से, आप समझ गए ना भाव। तो कई बार डंडे से उनके सामने गाजर बांध देते हैं, है ना, और फिर वो उसके, या मतलब उनको ये लालच रहता है कि ये काम करने के बाद तुम्हें खाना मिलेगा, और उस खाने के चक्कर में वो पूरे दिन ऊपर से नीचे पहाड़ से ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। हमारी भी यही हालत है ना, कि कुछ प्लेजर पाने के लिए, कुछ चंद सेकंड का प्लेजर पाने के लिए हम पागलों की तरह लगे रहते हैं। अभी मेरा एक साइकोलॉजी का एग्जाम था, तो उसमें मैं तो पढ़ के हैरान हो गया कि उसमें भी लाइक एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें कॉन्सेप्ट का नाम है कि लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना, कि हैप्पीनेस पाने के, खुशी पाने के 4 लेवल होते हैं। और मुझे तो इसमें लग रहा था कि जिसने बुक लिखी है ये भी शायद कोई प्रीचर है ना, बिल्कुल सेम सेम टू सेम डायलॉग जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा में, है ना। तो उसमें बताया था कि हर व्यक्ति संसार में खुश होना चाहता है। सबसे पहली लाइन यही लिखी थी, है ना, कि हर व्यक्ति संसार में खुश होना चाहता है। उससे पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के, जी मैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, है ना, ये वो, अच्छा इंसान, जो भी ये बनना चाहते हो, फलाना ढिमकाना। क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि पैसा आएगा, पैसा आने से क्या होगा, है ना, लड़की आएगी, लड़की आने से क्या होगा, मैं सेक्सुअल लाइफ में इंडल्ज हो पाऊंगा, उससे क्या होगा, खुशी मिलेगी, है ना। तो हर व्यक्ति का एंड गोल, अब चाहे किसी भी तरीके से कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन एंड गोल सबका एक ही है, खुशी पाने के लिए। लेकिन खुशी मिलती नहीं। तो उसमें बताते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि 4 लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं। सो फर्स्ट लेवल है प्लेजर, है ना, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। तो फर्स्ट लेवल है प्लेजर, है ना, जिसके बारे में भगवत गीता में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं। अब प्लेजर क्या है कि कुछ सेकंडों के लिए या कुछ चंद क्षणों के लिए हम जो चीजें करते हैं, और कुछ चंद क्षणों के लिए उससे जो हमें खुशी मिलती है, उसको प्लेजर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल है ना। उसमें एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि आपको कुछ खाने में पसंद है ना, और आपने अपनी मनपसंद चीज वस्तु खा ली, या आपको कहीं घूमने जाना पसंद है, आप अपने मनपसंद बस जगह पे चले गए, या आपको सोना बहुत पसंद है, आप सुबह जपा सेशन के लिए उठे नहीं, आप सोते रह गए ना। तो ये कुछ चंद क्षणों का प्लेजर है। उसके बाद सोते सोते तो प्लेजर मिल जाता है, उसके बाद उठो 6 साढ़े 6 बजे तक लगेगा यार, काश उठ जाता है यार, है ना, क्यों नहीं उठा यार, है ना, सोता रह गया यार, गिल्ट हो जाता है ना। गिल्ट नहीं हो रहा तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है ना, फिर तो एकदम गए गुजरे है। लेकिन अगर ग्लानी हो रही है कि मैं क्यों नहीं उठा, तो समझ सकते हैं कि शायद रजोगुण में है ना, उठ जाता काश। तो या कुछ भी श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री को, नहीं, एक स्त्री को एक सुंदर पुरुष को देख करके, या एक पुरुष को एक सुंदर स्त्री को देख करके उसे छूने की, उसको आलिंगन करने की, उसको चुंबन करने की अभिलाषा होती है, ये रजोगुण है ना। और रजोगुण का लक्षण क्या है कि शुरू शुरू में तो अमृत के समान लगता है, ऐसा लगता है मजा आएगा, लेकिन बाद में उसमें कष्ट ही कष्ट होता है ना। टेम्पररी सेटिस्फैक्शन एंड परमानेंट डिस्ट्रक्शन। और सतोगुण का लक्षण क्या है? सतोगुण में व्यक्ति को शुरू शुरू में तो कष्ट होता है लेकिन बाद में मजा आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, कि सुबह सुबह आप
उठने में कष्ट सबको होता है ना, जिनको आदत नहीं है कष्ट होता है सुबह उठने में, लेकिन अगर उस कष्ट को थोड़ा सा मार करके एक बार उठ जाओ बस जैसे तैसे करके, तो फिर खुद माला करने में आनंद आता है ना। और ये सब आप सब रिलेट कर पाते हैं जो सुबह उठ करके जपा सेशन में सिंसियरली आते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं लेकिन फिर दोबारा उठ करके आ जाते हैं, है ना। मतलब फेलियर से दिल छोटा नहीं करते, फिर आ जाते हैं, तो उनको ये बात पता है ना कि अगर मैं जबरदस्ती एक बार बस जैसे तैसे करके उठ जाऊं तो मुझे ही अच्छा लगेगा। तो ये है सतोगुण का लक्षण। ऐसे ही जो सेलिबेसी को तोड़ देते हैं उन्हें भी पता है कि सेलिबेसी तोड़ते हुए तो मजा आता है, लेकिन तोड़ने के जस्ट बाद सेलिबेसी जिस मोमेंट पर टूटी उसी समय अरे यार क्यों हुआ, मैंने ये क्यों कर दिया, मेरी पवित्रता चली गई, है ना। अब तो कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा ना, पूरा इतना रजोगुण तमोगुण चढ़ गया हृदय के अंदर। लेकिन सतोगुण में मुश्किल आएगी रोकने में, है ना। मन बार बार बोलेगा यार एक बार तोड़ ले, एक बार तोड़ ले, क्या चला गया, कर लेना यार, है ना। लेकिन एक बार बस रोकना है, और एक बार रोक दिया तो फिर इतने आनंद में रहेंगे कि जब सेलिबेसी व्यक्ति पालन करता है, ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करता है, तो हृदय से खुश रहता है, बाहर से दिखाना नहीं पड़ता है, और खूब नाचता है, खेलता है, उछलता है ना, बिना किसी रोक टोक के स्पॉन्टेनियसली। तो ये है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण बहुत खतरनाक है। रजोगुण में व्यक्ति पैशनेट होकर के काम करना है, पैसा कमाना है ना, इस प्रकार लगा रहता है। तो ये रजोगुण और तमोगुण है, तो इससे बचना बहुत जरूरी है, और इसके लिए अपने आप को सतोगुण में सिचुएट करना इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद बार बार इस बात पर एम्फोसाइज करते थे इन डिफरेंट लेक्चर्स। अब सवाल ये है कि हो सकता है ना पूरी क्लास खत्म होने तक हम जिंदा रहें या ना रहें, तो पहले ही सॉल्यूशन बता देना चाहिए, है ना। तो हमेशा मैं तो कहता हूँ सतोगुण में सिचुएट होने का दी टॉप मोस्ट एंड ईजिएस्ट मेथड जो सिर्फ इस्कॉन के अंदर ही हमें दिया गया है, और जो सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने ही बताया है, जिसका नाम है द मॉर्निंग प्रोग्राम ना, द अल्टीमेट मॉर्निंग प्रोग्राम बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। इसको अगर कोई 80% भी फॉलो कर ले ना, तो सतोगुण में सिचुएट हो सकता है ना, कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठे, स्नान करे, स्नान करने के बाद नाम जप करे, है ना। आजकल तो बोल दिया गया है कि 5:30 बजे जपा सेशन में आना है, तो उसमें भी करेक्ट 5:44 पर ज्वाइन करते हैं। शायद 5:43 का अलार्म लगा रखा होगा, है ना, करेक्ट, या तो 5:30 बजे वाले है ना 5:29 पे करेक्ट ज्वाइन करते हैं। 5:28 का अलार्म लगा रखा होगा, फिर वो शायद नींद में ही है ना ऐसे खोलते होंगे, है ना, यूं नींद में ऐसे आंखें यूं होती होंगी, अरे 5:28 हो गए, एब्सेंट लग जाएगी, है ना, खोलो, और वो नींद में ही फोन सामने रख देते होंगे। अब पता नहीं उसके बाद जब करते हैं कि नहीं करते, वो तो खैर भगवान हृदय में साक्षी हैं, वही जाने, है ना। तो लेकिन ये हाल है कि 5:30 बोले तो 5:30 ही आना है, मतलब कभी कभी चलता है ना। लेकिन देखो भक्त लोग हमारे प्रति लीनियंट रहेंगे, है ना। डिवोटीज तो ऐसे बोलेंगे कि हाँ कम से कम ट्राई करो कि 5:30 बजे आ जाना, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम 4:30 4 बजे ही उठ जाएं, है ना। तो अब देखिए अगर आप अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, अगर सिंसियर बनना चाहते हैं, तो 4:30 तक उठ जाना चाहिए, लास्ट 5, है ना। 5 के बाद तो नहीं बिल्कुल भी, तो 5 या 4:30 ये लास्ट होना चाहिए, इतने बजे उठ जाना चाहिए। और 4:30 बजे उठ करके ब्रह्मचारियों को 2:30 बजे उठना पड़ता है मंदिर में, है ना। 2:30 बजे से उनका दिन चालू हो जाता है। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो 4:30 उठो, और 4:30 बजे उठने के बाद नहाओ, और ठंडे ठंडे पानी से एकदम नहा करके एकदम फ्रेश हो जाओ, कोई नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं सताएगा, है ना। पूरा कीर्तन करते निताय गौरांगा, है ना, नहा लो, है ना, या शावर है जो भी है, मग्गा है, जिससे भी निताय गौरांगो नहा लो, है ना। अपने आप आराम से एक्सटेसी। अब माला करने के लिए मन जो प्रिपेयर होगा बस पूछो मत, उसके बाद माला करने बैठो, गुरु महाराज सामने है ना, अच्छे से नाम जप करो। नाम जप करने के बाद सोना नहीं है ना। तो कभी कभी इसे हेल्थ इशू वगैरह है तो चलता है, लेकिन जनरली नहीं सो जाना चाहिए, एकदम नाम जप करते नहीं सो जाना चाहिए, है ना। थोड़ी देर आप ग्रंथ अध्ययन कर सकते हो, या कुछ श्रवण कर सकते हो, सुबह भागवतम क्लास सुनना चाहिए सुबह सुबह, है ना। जय श्रील प्रभुपाद का आप आधे घंटे का लेक्चर सुन लो, इतना तो कर सकते हैं ना। तो सुबह 6:30 7 बजे जप हो जाने के बाद आधा घंटा निकालना चाहिए, जिनको काम पे जल्दी नहीं जाना होता है ना। काम पे जाना फिर तो अलग बात है, फिर जाते जाते सुनो, है ना। अपना उनको तो फिर कुकिंग करना होगा या तैयार होना होगा, कुछ करना होगा, लेकिन सोना नहीं है उस समय, है ना। फिर उस समय कुछ कुछ करके तो श्रवण करे, ग्रंथ अध्ययन करे, ऐसा कुछ करे, है ना। तो इस प्रकार से यही श्रील प्रभुपाद का मॉर्निंग प्रोग्राम है। अब गुरु पूजा, तुलसी आरती, ये सब डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार मंदिर जा सकते हैं, लेकिन नाम जप
और सुबह जल्दी उठना और श्रवण या ग्रंथ अध्ययन, इन दोनों में से कोई एक चीज, है ना। कम से कम ये 3 तो आपको कंपलसरी लेवल पर अगर कंसिस्टेंटली डेली करेंगे तो सतोगुण में सिचुएट हो सकते हो। रजोगुण तमोगुण ऐसे छूटेगा कि पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ नारद मुनि क्या बताते कि मेरा रजोगुण तमोगुण कैसे छूटा, जब मैंने उन महात्माओं से हरि कथा सुनी, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें है। हरि कथा कैसी बता रहे हैं नारद मुनि की, निर्मल होती है ना। हरि कथा कैसी होती है, निर्मल। जैसे कोई सफेद कपड़ा, जैसे ये सफेद कपड़ा है ना, अभी थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो रखा है लेकिन फिर भी एकदम चटक सफेद कपड़ा है जिसमें कोई एक काला दाग तक नहीं है ना। तो ऐसा जो सफेद कपड़ा है जिसपे कोई दाग तक नहीं है, तो वैसी हरि कथा है, परम निर्मल, है ना, जिसमें कोई कुछ दूषण नहीं है ना। और हरि कथा क्योंकि परम निर्मल है तो हमारे हृदय को भी परम शुद्ध कर देती है ना। श्रीमद् भागवतम में बताया, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन ऐसा है जिसको सुनने मात्र से हृदय, मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। तो भगवान की निर्मल कीर्ति का कैसे करा मैंने, यहाँ पे एक वर्ड था विष्णुवतः, है ना। मैंने निरंतर कीर्तन सुना। और अनुसवम, इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। 2 बार बोलते हैं नारद मुनि कि मैंने निरंतर कीर्तन सुना। तो अब मैं कई बार बोलता हूँ ना कि भगवत गीता और भागवतम में आप देख लीजिए गिन करके कि भगवान ने और श्रील प्रभुपाद ने पॉपर्ट्स और ट्रांसलेशन में मिला करके कितनी बार निरंतर या सकृत, सॉरी सकृत कह रहा हूँ, निरंतर या बार बार इन प्रकार के शब्दों का यूज किया है। आप गिनते गिनते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे। निरंतर निरंतर निरंतर, है ना। फिर हम क्यों सोच लेते हैं कि मैं भगवत गीता, सॉरी 16 माला करके रख दूं, और हम सोचे कि मेरा मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, है ना। हम लोग कलयुग की उपज हैं, हम लोग इस प्रकृति की उपज में कली काल के चेले हैं, है ना। तो इसलिए कलयुग प्रधान युग में हम लोग आए हैं। कलह प्रधान युग में आकर के अगर हम ये सोचे कि इतना थोड़ा बहुत करके मैं हो जाऊंगा तो मेरे को कुछ सताएगी नहीं माया, तो फिर हम गलत फहमी में है ना। भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः, है ना, कि कीर्तन जो है वो सतत रूप से, निरंतर रूप से होना चाहिए, इसलिए छोड़ना नहीं है ना। इसलिए कल भी हम सीसी क्लास में चर्चा कर रहे थे यही बात, है ना, आइंद्र प्रभु वाले एग्जाम्पल से। तो इसलिए हमें सतत रूप से 24 घंटे भगवान के नाम के कीर्तन में, इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, दूसरे स्कंद में बार बार ये बताया गया है कि श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, है ना, कि बिना किसी काल, परिस्थिति या जगह की चिंता करे बिना एक व्यक्ति को हर समय श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के बाद उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में नाम कीर्तन भी हो सकता है और गुणों का कीर्तन भी हो सकता है, लीला कीर्तन भी हो सकता है। और उसके बाद स्मरण करना चाहिए, है ना। तो स्मरण तो अभी हमसे होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग कीर्तन और श्रवण, है ना, ये 2 हम मुख्य तरीके से करें। इसमें भी श्रवण का पलड़ा ज्यादा भारी होना चाहिए, क्योंकि श्रवण करेंगे तभी तो कीर्तन कर पाएंगे। तो इसलिए श्रवण करें अधिक से अधिक, और बिल्कुल समय गवाए ना, है ना। जितना समय मिले उसी समय श्रवण करने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए, है ना। क्योंकि अभी तो हम एंटरटेनमेंट वाली भक्ति कर रहे हैं। तो मैंने निरंतर उनसे भगवान की निर्मल कीर्ति का गान सुना। किनसे सुना? महात्माओं से सुना। अब महात्माओं की क्या पहचान है, महात्मा कौन होते हैं, वो अगले श्लोक में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे लास्ट में मतलब पहले ही जो बोला था कि मैंने दो ऋतुओं में सुना, है ना, शरद और वर्षा। उसके बाद वो वैष्णव ब्राह्मण चले गए थे। इन 2 ऋतुओं में मैंने सुना। 4 महीने में 4 महीने हरि कथा सुन करके मेरा रजोगुण और तमोगुण चला गया। अब हम में से कुछ लोग बोलेंगे, यार मैं तो 5-6 साल से श्रवण कर रहा हूँ, डेली गीता क्लास में आता हूँ, है ना। जैसे कृष्णा प्रभु हैं और वरुण प्रभु जी हैं, है ना। ऐसे जो वैसे तो बहुत सिंसियरली साधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मल तो हमारे हृदय में अभी भी है ना। मानते हैं ना हम ये बात, है ना, कि भले ही हम लोग 16 माला डेली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मल अभी भी हृदय में बहुत है। तो ऐसे भक्त जो डेली आते हैं क्लास में, है ना, 4-5 सालों से, तो वो लोग बोलेंगे कि अरे यार, इनका 4 महीने में रजोगुण तमोगुण क्लियर हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, है ना। मैं इतने समय से सुन रहा हूँ, उसके बाद फिर स्त्री संग करने की कामना आ जाती है ना, फिर कुछ ऐसे करने की कामना आ जाती है। छुप छुप करके फिर हम लोग, है ना, कार्य करते हैं, है ना। जैसे सेलिबेसी भी कोई छुप करके ही तोड़ता है, पब्लिक के सामने तो नहीं तोड़ेगा, है ना। जो भी हमारे, है ना, जब मैं स्कूल में था तो हमारी साइंस की टीचर ऐसा बोलती थी कि जो काम छुपा करके किया जाता है ना, जो काम आप अपने मम्मी पापा से छुपा करके कर रहे हो,
तो समझ जाओगे इसमें गड़बड़ है ना। अब भक्ति की बात अलग है, भक्ति तो छुपा के ही करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई काम में आपको डाउट है ना कि मैं जो छुपा के कर रहा हूँ, जैसे इंस्टा पे आप फोटो डाल रहे हो अपनी, है ना, उसमें एकदम धमाकेदार बॉलीवुड का गाना लगा करके, और उसमें भक्तों को आप लोग हाइड कर दो, भक्तों को ब्लॉक मार दो ताकि उनको आईडी ही ना मिले कि आप इंस्टा पे प्राइवेट आईडी में क्या कर रहे हो, या आपने कोई प्राइवेट आईडी फेक आईडीज बना रखे इंस्टाग्राम पे, या इनकॉग्निटिव मोड है ना क्रोम पर, है ना तो उसमें आप क्या क्या सर्च कर रहे हो वो सब छुपे भी है ना। इंस्टा चलो इनकॉग्निटो मोड तो कोई देखेगा नहीं क्रोम में, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कुछ फेक आईडीज प्राइवेट आईडीज उसमें क्या क्या सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो भक्तों को ब्लॉक मार रखा है ऑलरेडी ताकि उन्हें पता ना लगे, है ना। अब ये नहीं सोच सकते कि भक्त की भी प्राइवेट आईडी हो सकती है ना, उनकी भी फेक आईडी हो सकती है, कहाँ तक छुपाओगे। खैर जो भी है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम कितनी सारी गलतियां छुपा करके करते हैं, ये सोच करके कि पता नहीं लगेगा, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, है ना। तो यही बात है कि हम लोग ना कपटी हैं, है ना, हम लोगों के अंदर कपट भरा पड़ा है इस कारण से बात बन नहीं रही है तो रजोगुण और तमोगुण उनका 4 महीने में क्लियर हो गया। ऐसा क्या उन्होंने किया कि 4 महीने में क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो जैसे मैं कुछ एनालॉजीज एग्जांपल जैसे शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे थे कि जब भक्ति का प्रवाह होने लगता है, कैसे होने लगता है वो हम अगले श्लोक में भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब इस प्रकार निर्मल कीर्तन सुन करके भक्ति का प्रवाह होने लग जाता है तो रुकाई नहीं रुकती, है ना, इतना आनंद आने लग जाता है एक टाइम पे व्यक्ति को कि वो रोक ही नहीं पाएगा भक्ति करते करते, है ना। अगर गलती से कभी कुछ पुरानी आदतों में दोबारा चला भी गया तो भी रह नहीं पाएगा, नहीं नहीं करना यार, आनंद नहीं आ रहा यार ना, भक्ति करने में मजा आ रहा था, क्यों मैंने क्लास लेना छोड़ दिया, क्यों मैंने कीर्तन करना छोड़ दिया, क्यों मैंने भक्तों के साथ धाम जाना छोड़ दिया, क्यों मैंने भक्तों के प्रति सबमिसिवनेस दिखानी छोड़ दी, दोबारा जाता हूँ। लेकिन अगर कहीं अपराध कर दिया तो छूट जाएगा, है ना। ऐसे छूटेगा, ऐसे छूटेगा, कैसे छूटेगा? आदि लीला चैतन्य चरितमृत 8वें अध्याय में बताया है बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना, है ना। बहु जन्मों में, अरे एक जन्म तो छोड़ो, 6 साल तो छोड़ो, अनंत कोटि जन्मों में, बहु जन्मों में अगर किसी ने श्रवण कीर्तन पूरा लगा करके 24 घंटे किया, लेकिन अगर किसी वैष्णव के प्रति निंदा कर दिया, नाम अपराध कर दिया, तो करोड़ों जन्मों में भी नाम जब श्रवण करने के बाद प्रेम नहीं प्राप्त होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि श्रवण कीर्तन भी छूट सकता है, इतना, है ना, खतरनाक है वैष्णव निंदा या नाम अपराध। हालांकि अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे भक्ति, कैसे श्रवण करने से हमारे हृदय निर्मल हो जाता है ना। जैसे एक नदी प्रवाहित होती है ना, जब नदी का फ्लो बहुत तेज होता है, जैसे हम मायापुर में गंगा स्नान करते हैं तो आगे देखते हैं तो गंगा बहुत तेजी से बह रही होती है, या हरिद्वार में कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है तो बहुत तेजी से कोई भी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तेजी से बहती है। तो अगर आप उस तेजी से बहने वाले पानी में बॉल डाल दो, बॉल तो क्या, अगर आप किसी शिवम प्रभु जी जैसे इंसान को भी डाल दोगे वो भी बह जाएंगे, है ना। लेकिन अगर उस नदी में कोई बॉल फेंक दो तो वो बॉल भी पानी के साथ बहती हुई चली जाएगी, है ना। तो वैसे ही है कि हरि कथा और भक्त तो हरि कथा को लेकर के जा ही रहे हैं, अगर हम उस हरि कथा रूपी प्रवाह में बस आ जाएं तो हम लोग भी बहते 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 समुद्र तक पहुंच ही जाएंगे, और वो समुद्र क्या है? गोलोक वृंदावन। तो हम भी भगवान कृष्ण तक अल्टीमेटली पहुंच ही जाएंगे, है ना। और समुद्र में पहुंचने से पहले वो जो नदी थी वो भी जल ही है और समुद्र भी जल ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम नदी में हैं यानी हरि कथा सुन रहे हैं तो भी हम कृष्ण के साथ ही हैं, है ना। लेकिन जब हम समुद्र में जाकर के मिल जाएंगे तो हम और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के साथ होंगे, वहां पे फिर उन लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें बस अपने आप को वो हरि कथा रूपी प्रवाह में लाना है, और प्रवाह में बहते बहते कृष्ण तक तो हम अपने आप पहुंच जाएंगे। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल देते हैं भक्त लोग कि एक एक घड़े में या एक पात्र के अंदर कीचड़ भरी हुई है ना, एकदम मिट्टी मिट्टी गंदी कीचड़ भरी हुई है। तो एक तो तरीका है कि अगर आप उसको साफ करके उसमें साफ पानी भरना चाहते हो तो पहले उसको उल्टा करके कीचड़ को फेंको, फिर उसके बाद आप उसको धो धो अच्छे से धो, अच्छे से धो, फिर निकालो, फिर धो, फिर निकालो, ऐसे 3-4 बार धोगे, है ना। लेकिन एक और तरीका है कि जिस पात्र में, जिस घड़े में, ग्लास में गंदगी या कीचड़ भरी हुई है, उसको जो टंकी है जिसमें तेज पानी बह रहा है उसके नीचे रख दो, है ना। वो पानी जैसे बहता जाएगा कीचड़ बाहर आ जाएगी और साफ पानी अपने आप भर जाएगा। तो हमारा हृदय भी अभी वैसा ही है जिसमें कीचड़ भरी हुई है ना, गंदगी भरी हुई है, ऐसे वैसे विचार भरे पड़े कि बाहर बता नहीं सकते,
है ना, भक्तों के प्रति भी ऐसे उल्टे सीधे विचार भरे पड़े हैं। तो वो कीचड़ रूपी जो पात्र है उसको खाली करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप बस हरि कथा का प्रवाह चला दो और निरंतर हरि कथा उसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो अपने आप वो जो कीचड़ है, गंदगी अपने आप निकल जाएगी, जबरदस्ती निकालना नहीं पड़ेगा। और एक और एग्जाम्पल है ना, जैसे कि एक कमरा हो जो बहुत समय से एकदम कंप्लीट ब्लैकआउट ऐसे अंधेरे में पड़ा था इतने समय से, अब आप वहां पर एक टॉर्च लाइट लेकर के, हैलोजन बल्ब लेकर के चले जाओ, तो समय लगेगा क्या रोशनी होने में कि नहीं जी ये 1 लाख साल से बंद था, तो इसलिए 1 लाख साल से बंद होने की वजह से समय लगेगा इसमें रोशनी आने में? नहीं, जैसे ही रोशनी आएगी इमिडिएटली रोशनी हो जाएगी। तो कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार, ना। तो माया जो है वो अंधकार के समान है, कृष्ण सूर्य के समान है, जहां हरि कथा होती है इमिडिएटली आप वहां पे रोशनी महसूस करोगे, है ना। लेकिन फिर भी हमें इतना समय क्यों लग रहा है, ये प्रश्न है। नारद मुनि को 4 महीने लगे, हमें आखिर क्यों इतना समय लग रहा है?